नमस्कार। आज का वीडियो हमारा एशिया और यूरोप, ये जो आप मैप पीछे देख रहे हैं, ये एशिया और यूरोप। एशिया और यूरोप के मैप के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और जानकारी इतनी विस्तृत होगी कि कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिन्हें नोट कर लीजिएगा, जो आए दिन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो कुछ तथ्य लिखवाऊंगा, उनको लिख लीजिएगा। देखिए, ये पूरा का पूरा यूरोप का पोर्शन है। ये द्वीप है, यहां तक टर्की आया हुआ है। ये कारा सागर, कैस्पियन सागर, ये अरल सागर। बताऊं तो ये ऊपर का मैप थोड़ा सा कटा हुआ है। ये नॉर्वे, स्वीडन, ये फिनलैंड, ये यूरोप के कंट्रीज हैं। ये कोला प्रायद्वीप है, यहां पे डेनमार्क है। यूरोप के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, हम पहले एशिया को के मैप को विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। ये यूरोप और एशिया अलग अलग महाद्वीप नहीं है, ये एक ही भूखंड में है। इनका कोई अलग से वो नहीं है, एक ही भूखंड है जिनको बॉर्डर शेयर कर दिया गया है। यूराल पर्वत एक वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन, मोड़दार पर्वत है। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और यहां पे भूमध्य सागर। यह है हमारा भूमध्य सागर, जिसे बोलते हैं मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और ये यूराल पर्वत। ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है जो यूरोप और एशिया के भूखंडों को डिवाइड करती है। अब जो अपना यूराल पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, पर्वत को इस टाइप से दिखा देता हूं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गैरो नैरोड नाया। नोट कर लेंगे इससे। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गैरो नैरोड नाया। अब यूराल पर्वत जो है वो डिवाइड रेखा का काम करता है रूस का। रूस यूराल पर्वत के राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। तो रूस जो है हमारा एक विस्तृत कंट्री है, विस्तृत देश है। यहां पे रूस की राजधानी है मास्को, जो कि यूरोप में पड़ती है। रूस की राजधानी मास्को जो है वो यूरोप में पड़ती है। और एक यहां पे देश है टर्की, यह है तुर्की का भी पोर्शन कुछ यूरोप में पड़ता है और कुछ एशिया में। ये इस टाइप से देखिए, तुर्की यहां तक है तो ये एरिया यूरोप में आ जाता है और तुर्की का ज्यादातर पोर्शन एशिया में पड़ता है। एक और कंट्री आता है यहां पे कजाकिस्तान भी कैस्पियन सागर से लगा हुआ है। कजाकिस्तान थोड़ा सा यूरोप में पड़ता है और एशिया में। मैप के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। यहां पे ये पूरा का पूरा यूरोप है। ये यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ये वही इंग्लैंड वाला एरिया है जिन्होंने भारत में आके शासन किया था। अब इस एरिया को हम बाद में विस्तार से समझेंगे, इसे मैं कर देता हूं यहां से क्लियर। देखिए, ये है अपना अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए, एक जानकारी और ले लेते हैं। जो ये मैप थोड़ा सा बड़ा मैंने इसलिए बनाया है कि विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप में केवल 2 देशों से होकर गुजरती है विषुवत रेखा। एक मालदीव, ये इंडिया है, ये मालदीव। और दूसरा ये द्वीप जो देख रहे हैं आप, ये है इंडोनेशिया के द्वीप। ये जो यहां पे सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, इरियंजिया, पापुआ न्यू गिनी, टोटल इंडोनेशिया जो है वो 13,000 द्वीपों में डिवाइडेड है। छोटे छोटे बड़े बड़े काफी द्वीप हैं। तो इनको विस्तार से नहीं जानेंगे। जो इंडोनेशिया के मेन द्वीप हैं उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ये है हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया। ये रूस का पोर्शन है। ये कमचटका प्रायद्वीप, यहां पे
क्यूराइल द्वीप समूह, जापान, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, यहां पे फिलीपीन द्वीप समूह, ये कैरोलाइन द्वीप समूह, और यहां पे हम देख ही रहे हैं श्रीलंका हो गया और भारत हो गया। सबसे बड़े महाद्वीपों की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा महाद्वीप आता है एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, उसके बाद आता है फिर ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और यूराल पर्वत जो आप देख रहे हैं, यूराल पर्वत कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, ये एशिया और यूरोप के बीच डिवाइडिंग लाइन का काम करती हैं। विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा के बारे में मैंने बताया कि विषुवत रेखा एशिया के केवल 2 द्वीपों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? मालदीव और इंडोनेशिया, केवल 2 देशों से। कई बार यह क्वेश्चन राइज हो जाता है कि विषुवत रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी कौन सी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी तो जावा द्वीप पे है। इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है वो जावा द्वीप पे है, ध्यान रखेंगे। और जो विषुवत रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी है, विषुवत रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी, यहां पे ब्लैक कलर का स्पॉट आप देख रहे हैं, ये है मलय प्रायद्वीप। ये पूरा का पूरा मलय प्रायद्वीप है। ग्रीन कलर से मार्क देख रहे हैं वो मलेशिया है। साउथ ईस्टर्न एशिया में जो कंट्री है मलेशिया, मलेशिया से लगा हुआ एक जाफना प्रायद्वीप है। जाफना प्रायद्वीप में सिंगापुर है। तो सिंगापुर जो है सबसे नजदीक की राजधानी, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। सिंगापुर सबसे नजदीक की राजधानी है विषुवत रेखा के, ये हम याद रखेंगे। और अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से, किन किन देशों से होकर गुजरती है? राज्यों की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी वाले चैप्टर में ये बताया है मैंने कि भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें कि एशिया में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। एशिया में जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहला है तो सऊदी अरब, यहां से होकर गुजरती है कुछ ऐसे। सऊदी अरब सबसे पहले पड़ता है। फिर यूएई, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको क्लियर कर देते हैं। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा सबसे पहले गुजरती है सऊदी अरब, थोड़ा सा ऊपर हो गया, विजिबल कम है, इसको नीचे करते हैं। सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया से। दूसरा है यूएई, तीसरा ओमान, ये नोट करते जाएंगे। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? पहला सऊदी अरब, दूसरा यूएई, ये सऊदी अरब है पूरा पूरा का पूरा। यूएई, ओमान यहां पे पड़ते हैं। और इसके बाद ये यहां से क्रॉस होने के बाद ये इंडिया में पहुंचती है, तो इंडिया से होकर गुजरती है। उसके बाद बांग्लादेश, थोड़ा मैप बनाने में ऊपर नीचे हो गया है, बांग्लादेश से होकर गुजरती है। बांग्लादेश से होकर गुजरती है, फिर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश के बाद क्या पड़ता है? म्यांमार, म्यांमार से भी होकर गुजरती है। म्यांमार ये प्राचीन काल का वर्मा है, वर्मा जिसको पहले बोलते थे वो है म्यांमार। आज की डेट में इसे म्यांमार के नाम से जानते हैं। म्यांमार से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। उसके बाद जब म्यांमार क्रॉस करती है तो चीन में पहुंचती है। चीन, चीन से होकर गुजरती है। चीन के बाद कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो बता दें यहां पे एक द्वीप है,
यहां पे एक द्वीप है जिसे बोलते हैं ताइवान। यहां पे एक द्वीप है जिसे बोलते हैं ताइवान। तो ताइवान से भी होकर गुजरती है ताइवान। चीन अपना दावा ठोकता रहता है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत सब पे अपना दावा ठोकता है। वियतनाम के भी बॉर्डर को कवर करने की कोशिश में है। ताइवान को अपने अंडर में बताता है। हांगकांग का केस चल ही रहा है। हांगकांग को अधिकार क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के भी कई पोर्शंस को जो अरुणाचल प्रदेश से लगे हुए हैं, लेह लद्दाख से लगे हुए हैं, उनको भी कवर करने की कोशिश करता रहता है। तो जो कर्क रेखा है हमारी, कर्क रेखा सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, वर्मा जिसे बोलते थे, चीन, ताइवान, इन कंट्रीज से होकर कर्क रेखा हमारी गुजरती है। अब यही अगर पूछ लिया जाए कि सबसे नजदीक की राजधानी, कर्क रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी कौन सी है, तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी यहां पे जो ओमान है, ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। कई बार राजधानियों के नाम भी को रिलेट करने के लिए पूछ लेता है, तो हम उसे भी याद रखेंगे। देखिए, तो ये राजधानी है मस्कट। मस्कट सबसे नजदीक है। उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे देखें तो बांग्लादेश की राजधानी पड़ती है ढाका। ये राजधानी सेकंड नंबर पे आती है कर्क रेखा के सबसे नजदीक, और ये पहले नंबर पे आती है कर्क रेखा के सबसे नजदीक। अब देखिए, इंडोनेशिया की अगर बात करते हैं तो इंडोनेशिया करीबन 13,000 छोटे बड़े द्वीपों में फैला हुआ है। लेकिन हम मेन द्वीपों को स्टडी कर लेंगे, जो बड़े द्वीप हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ये पापुआ न्यूगिनी और इरियंजिया, ये द्वीप है, इनके बारे में बताते हैं। देखिए, ये जो है सुमात्रा, जावा और बोर्नियो, बोर्नियो जो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप में 3 कंट्रीज का अधिकार है, 3 कंट्रीज का आधिपत्य है। किसका किसका? मैंने यहां अलग कलर से मार्क कर दिया है। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये है ब्रुनेई। ब्रुनेई एक देश है, ये ब्रुनेई है। और जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, यहां भी ग्रीन कलर से है मलय प्रायद्वीप, मलेशिया का। तो मलेशिया के अंडर में ब्रुनेई, ये जो ब्रुनेई के नीचे ग्रीन कलर का पोर्शन देख रहे हैं, ये भी मलेशिया भी ग्रीन कलर का है। तो ग्रीन कलर मलेशिया का है। ये ब्रुनेई के नीचे जो है वो मलेशिया के अधिकार क्षेत्र में है। क्या नाम है उसका? मलेशिया के अधिकार क्षेत्र में, जो बोर्नियो द्वीप में है। बोर्नियो द्वीप में 3 देशों का अधिकार है। ये इंडोनेशिया, जो ब्लैक कलर का पोर्शन देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया इटसेल्फ के अंडर में है। और देखिए, यहां पे अगर पहुंचते हैं, ये जो द्वीप देख रहे हैं, ये सबसे पूर्वी द्वीप है। एशिया का सबसे पूर्वी द्वीप जो सबसे किनारे पड़ता है, सबसे पूर्वी द्वीप उसका क्या है कि सबसे पूर्वी द्वीप है पापुआ न्यूगिनी। पापुआ न्यूगिनी, पापुआ न्यूगिनी, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट मोर्सबी। पोर्ट मोर्सबी याद रखेंगे, कई बार राजधानियों को कोरिलेट करने के लिए जरूर पूछ लेता है, तो वो हमें आना चाहिए। पापुआ न्यूगिनी की राजधानी क्या है? पोर्ट मोर्सबी। और ये ब्रुनेई है, ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदरसेरी। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदरसेरी। ये दोनों हुए। तो जो ये न्यूगिनी, पापुआ न्यूगिनी द्वीप है, उस पर 2 देशों का अधिकार है। एक, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक तो है पापुआ न्यूगिनी, पापुआ न्यूगिनी द्वीप है। और ये जो है इरियंजिया वाला पोर्शन है, ये इरियंजिया है, ठीक है, जिस पर इंडोनेशिया का अधिकार है। इरियंजिया और पापुआ न्यूगिनी, ये सबसे पूर्वी द्वीप है, इस पे 2 देशों का अधिकार है। एक तो पापुआ न्यूगिनी है और दूसरा इरियंजिया है, जो इंडोनेशिया के अंडर में है। अब देखिए, अगर द्वीपों की बात करें तो द्वीपों की बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, यहां से थोड़ा लिखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। द्वीपों की अगर बात करें तो इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं, जो मेन द्वीप हैं, उनको देख लेते हैं। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी और इरियंजिया, जो पापुआ न्यूगिनी और इरियंजिया है न्यूगिनी द्वीप पे। ये इरियंजिया इंडोनेशिया के अंडर में है। इरियंजिया और
बाली, तिमोर, ये भी द्वीप हैं। कई ऐसे द्वीप हैं जो इसके अंडर में आते हैं, इंडोनेशिया के। और एक तो फ्लोरिस भी है, फ्लोरिस। ये कुछ मेन द्वीप हैं जिनके बारे में हम याद रखेंगे। मैं इसमें बताना ये चाह रहा हूं कि जो विषुवत रेखा है वो इंडोनेशिया के किन किन द्वीपों से होकर गुजरती है। तो इंडोनेशिया के किन किन द्वीपों से होकर गुजरती है वो है सुमात्रा, बोर्नियो, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी, और उधर आप देख ही रहे हैं पापुआ न्यू गिनी, जो सबसे पूर्वी देश है, पापुआ न्यू गिनी या इरियनजाया कह दीजिए। ठीक है, ये चार हैं जहां से विषुवत रेखा इंडोनेशिया के द्वीपों से होकर गुजरती है। मैप में थोड़ा सा नीचे हो गया है, ये विषुवत रेखा इसको टच करती हुई जाती है। पापुआ न्यू गिनी को, इरियनजाया थोड़ा सा नीचे आ जाता है, बट इरियनजाया को टच करती है। मैप में थोड़ा सा वो हो गया है, इरियनजाया को टच करती है विषुवत रेखा। क्लियर है, इस द्वीप को टच करती हुई जाती है। तो ये कुछ द्वीप है, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी, इरियनजाया, इनको टच करती हुई जाती है। अब सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो ही है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखेंगे। और जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वो किस द्वीप पे है? वो है जावा द्वीप पे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता वो जावा द्वीप पे है। क्लियर है, इसको साफ कर देते हैं। अब देखते हैं कि यहां लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस रहता है। सबसे बड़े द्वीपों की अगर बात करें हम कि द्वीप सबसे बड़े कौन कौन से हैं, द्वीपों नहीं देश अगर देख लेते हैं। देश, सबसे बड़ा देश अगर है तो अपना रूस सबसे पहले नंबर पे है। मैं इसको कुछ ऐसा डोनेट कर देता हूं कि यहां पे रसिया है। अगर वर्ल्ड मैप बनाए, वर्ल्ड मैप थोड़ा सा ऊपर हो गया, अगर वर्ल्ड मैप बनाए तो यहां पे है रसिया। देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीका, इस टाइप से अगर क्लियर करते हैं तो सबसे बड़ा देश है रूस के बाद है यूएसए का कनाडा, रूस, कनाडा, वहां से अगर आते हैं तो फिर पड़ता है चाइना, फिर आते हैं तो यूएसए, उससे नीचे साउथ अमेरिका का कंट्री है ब्राजील, उससे नीचे आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है अपना इंडिया। ये इनका क्रम है, रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये 7 बड़े देश हैं जिनके बारे में हमें इनका क्रम याद होना चाहिए। इंडिया किस नंबर पे है? इंडिया है 7वें नंबर पे। तो ये वे याद रखेंगे हम, इससे हमें जानने में आसानी होगी। इसे एरो मार्क करके नोट कर लीजिए, ये हमें जानकारी जरूरी है। सबसे बड़े कंट्रीज में रसिया, चाइना, ये जिगजैग वे बना लेंगे तो ये याद करने में आसानी रहती है। ये हैं सबसे बड़े देशों का क्रम। अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे बड़े देशों में रसिया, चाइना और इंडिया, ये 3 देश हैं जो एशिया से ही बिलोंग करते हैं। एशिया के 3 देश अपनी सबसे बड़े देशों की सूची में आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रसिया टॉप पे है। ठीक है, इसे क्लियर कर देते हैं। अब देखते हैं कि देखिए, सुमात्रा और जावा के बीच जो इंडोनेशिया के द्वीप हैं, इनके बीच एक स्ट्रेट पड़ती है जिसे बोलते हैं सुंडा जलसंधि। सुंडा स्ट्रेट बोलते हैं इन्हें, सुंडा जलसंधि। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे पक्का जानकारी के लिए नोट कर लेंगे। सुमात्रा और जावा के बीच कौन सी जलसंधि पड़ती है? सुंडा जलसंधि। अब देखिए, इधर आते हैं, ये पूरी मैप के बारे में जानकारी है। जो भी पॉइंट आपको लग रहा है कि हां ये जानने की जरूरत है, इसे नोट करना है, तो इसे प्लीज नोट करिए, क्योंकि सुंडा जलसंधि कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
विषुवत रेखा के सबसे पास की राजधानी, कई बार एग्जाम में आया है। इनका क्रम देख लेते हैं। जो इनका क्रम है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का, इंडिया थोड़ा सा बड़ा बना है मैप में। इंडिया के बगल में बांग्लादेश के बाद है ये म्यांमार रेड कलर का, ये लाओस एरो मार्क करके लिखा हुआ है, वियतनाम यहां पे है, ये ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं ये है थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और ये है वियतनाम। ध्यान रखेंगे यहां पे है सिंगापुर। इनका क्रम याद रखेंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया और सिंगापुर। ठीक है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी, मैप में कैसे डिनोट करते हैं? मैप में ऐसे ही डिनोट करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अगर पश्चिमी देश देखें तो पश्चिमी देश एशिया का सबसे पश्चिमी देश है तुर्की है। तुर्की के बगल में देखें तो भूमध्य सागर में एक द्वीप मैंने मार्क किया हुआ है, ये भी एशिया के ही अंडर में आता है, एशिया के अंडर में। इसका नाम क्या है? इसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम है साइप्रस। साइप्रस जो है तो भूमध्य सागर में, बट ये एशिया के अधिकार क्षेत्र में है, एशिया में ही आता है, अलग देश है, एशिया में ही आता है साइप्रस। इसकी कैपिटल है निकोसिया। याद रखेंगे साइप्रस की कैपिटल क्या है? निकोसिया। भूमध्य सागर में है और एशिया के अंडर में यह कंट्री आता है, ये निकोसिया। ये क्लियर हुआ? इसको इरेज कर देते हैं। अभी देखते हैं, ये नॉर्वे है यूरोपियन, हालांकि अभी उससे मतलब नहीं है। अब अगर द्वीपों की बात करें तो सबसे बड़े द्वीपों का क्रम क्या है? सबसे बड़े द्वीप कैसे आते हैं? तो अगर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका के पास एक द्वीप पड़ता है जिसे बोलते हैं ग्रीनलैंड। ये सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड। उसके बाद कौन सा द्वीप आता है? उसके बाद द्वीप आता है हमारा न्यू गिनी द्वीप आता है। न्यू गिनी द्वीप आता है सेकंड नंबर पे। न्यू गिनी द्वीप के बाद क्या आता है? न्यू गिनी द्वीप ये यूरोप में है, ये एशिया में। ग्रीनलैंड अपना अलग ही बनाता है। इसमें क्या है कि एस्किमो, ग्रीनलैंड एक अंटार्कटिक सागर के पास पड़ता है, आर्कटिक सागर के पास, और ग्रीनलैंड पूरा का पूरा बर्फ से ढका रहता है हमेशा, वहां ज्यादातर बर्फ ही पड़ती रहती है। उसमें क्या है कि एस्किमो जो जनजाति है वो ग्रीनलैंड में ही पाई जाती है। और ग्रीनलैंड में इग्लू हट का नाम हम सब ने सुना है। बर्फ के बने हुए घर होते हैं, बर्फ की दीवारें बनी होती हैं, बर्फ का सब कुछ, बेड भी उनका बर्फ का ही बना होता है। तो ये प्रजाति एस्किमो इग्लू हट का निर्माण करती है और उसके अंदर रहती है। तो दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे है हमारा न्यू गिनी द्वीप। तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पे आता है ये बोर्नियो। तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पे आता है बोर्नियो द्वीप। और चौथे नंबर पे आता है मेडागास्कर। अब ये मेडागास्कर कहां है? मेडागास्कर है यहां पे, ये है मेडागास्कर। थोड़ा सा नीचे हो रहा है, इसको क्लियर कर देते हैं। मेडागास्कर है यहां पे कहीं, ठीक है, जानकारी क्लियर रखिए। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है ये मेडागास्कर। क्लियर है? तो ये हुए द्वीपों के क्रम। क्या है? ग्रीनलैंड करें, ग्रीनलैंड की बात करते हैं अगर, तो ग्रीनलैंड जो यहां पे देश होता है उस पर अधिकार किसका है? उस पर राजनीतिक अधिकार, ये पोर्शन देख रहे हैं, ये है डेनमार्क का। इस डेनमार्क का राजनीतिक अधिकार है ग्रीनलैंड पे। ग्रीनलैंड जहां एस्किमो प्रजाति रहती है, नॉर्थ अमेरिका के पास है, उस पर इस छोटे से देश का, डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड में। इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखिए,
काला सागर और कैस्पियन सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? कैस्पियन सागर। ये है वो कैस्पियन सागर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका में है सुपीरियर झील। ये एक भूमि बाधित सागर है, कैस्पियन सागर बोलते हैं। सागर का नाम है तो एक झील टाइप का, चारों तरफ से भूमि बाधित है, बट इसे बोलते हैं कैस्पियन सागर। ये काला सागर, ये दोनों सागर जो है एक दूसरे से जल मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से जो है ये जल मार्ग द्वारा जुड़े हैं और भूमि बाधित हैं। अगर कई बार एग्जाम्स में, कई बार चाहे वो स्टेट के हों, एसएससी हो, रेलवे, कोई भी सिविल के एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विसेज के, तो ये जो है कैस्पियन सागर, इससे लगे हुए, इसके साथ सीमा बनाने वाले देशों का नाम जरूर पूछता है। तो ये भी देख लेते हैं कि कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं। तो कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाले देशों का नाम जरूर याद रखेंगे। मैं आपको एक कोड दे देता हूं, KITAR, इसे याद रखेंगे। गिटार बड़ा सिंपल सा वर्ड है, जस्ट लाइक गिटार। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। क्या नाम है? KITAR, जस्ट लाइक गिटार नाम है। किटार का नाम याद रखेंगे। कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाले जितने भी देश हैं उनका नाम इसमें से निकल जाएगा। कैसे? के से क्या है? कजाकिस्तान। आई से क्या है? ईरान। टी से क्या है? तुर्कमेनिस्तान। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में आया है, कई बार घुमा फिरा के कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाले देशों का नाम जरूर पूछता है। ए और आर से हुआ रसिया और ए से है अफगानिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान याद रखेंगे इसे। कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगान नहीं, ये अजरबैजान है। गलत हो गया यहां पे, अजरबैजान। अफगान तो यहां आ जाता है, यहां पे आ जाता है पाकिस्तान के बाद। ये अफगान है छोटा सा, यहां पे अजरबैजान के साथ सीमा बनाता है। ये अजरबैजान का एरिया, अजरबैजान। इसकी कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में करके बताइए अजरबैजान की कैपिटल। कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और रूस। KITAR, किटार, ये याद रखेंगे और कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाले देशों का नाम ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। देखिए, इसे अभी क्लियर कर देते हैं। अजरबैजान की कैपिटल कमेंट बॉक्स में आप करके बताइए। बाकी की कैपिटल देख लेते हैं। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? कैपिटल याद करना भी जरूरी है, कैपिटल मैच करने के लिए दे देता है, सही जोड़े में दिक्कत ना हो इसके लिए। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है कजाकिस्तान की राजधानी। ईरान हमें पता है, इराक की राजधानी बगदाद, ईरान की तेहरान। तुर्कमेनिस्तान की अस्गाबाद। अजरबैजान की कमेंट बॉक्स में बताना है। रसिया की मॉस्को। क्लियर है? ये है इनके कैपिटल के नाम, ये याद रखेंगे हम, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है। इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा इरेज हो गया अपना यूरोप भी, कोई बात नहीं, यूरोप हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। यहां देखिए तो अरल सागर दिखता है। अरल सागर भी दो देशों के साथ सीमा बनाता है। अरल सागर किन किन दो देशों के बीच में है? अरल सागर जो है, ये अरल सागर, ये किन किन दो देशों के बीच में है? ये दो देशों के बीच में है,
कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये दो देश हैं जिनके बीच में सागर पड़ता है, अरल सागर। कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, ये जरूर नोट कर लेंगे। अरल सागर जो है किसके किसके बीच है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन दो देशों के बीच में पड़ता है अरल सागर। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। चारों तरफ से देशों से, स्थल रुद्ध देशों से घिरा हुआ है कजाकिस्तान, सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे बात करें तो स्थल रुद्ध देश अपना एक पड़ता है मंगोलिया, जो दो देशों के साथ सीमा बनाता है यहां पे। मंगोलिया रसिया और चाइना के साथ, रसिया और चाइना के बीच में। अब देखिए, ये अरल सागर है, इसे मैं इरेज कर देता हूं, थोड़ा लिखने का स्पेस मिल जाएगा। बात करें तो चाइना और रसिया के बीच एक नदी है जो बॉर्डर शेयर करती है। उसका पाथ कुछ ऐसा है, मंगोलिया से निकलती है और कुछ इस टाइप से बहती है रसिया और चाइना के बीच। नहीं, ये तो पूरा का पूरा चाइना हो गया। हां, यहां पे है मंगोलिया, ये मंगोलिया हो गया। तो मंगोलिया से निकलती है आमूर नदी निकलती है और कुछ इस डायरेक्शन में बहती हुई ओखोष्टक सागर में जाकर गिर जाती है। थोड़ा सा मैप ऊपर नीचे हो गया। मंगोलिया जो है यहां पे है, ये रसिया और चाइना के बीच बॉर्डर शेयर करती हुई ओखोष्टक सागर है। ओखोष्टक सागर, ओखोटस्क कहिए या ओखोष्टक कहिए, ओखोटस्क सागर में जाके गिर जाती है। कौन सी नदी? आमूर नदी। यहां पे लिख देता हूं आमूर। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रसिया और चाइना के बीच बॉर्डर शेयर करने वाली नदी कौन सी है, तो वो है आमूर नदी। मंगोलिया से निकलती है और इस डायरेक्शन में फ्लो होती हुई ओखोष्टक सागर में जाकर गिर जाती है। यहां पे कुछ द्वीप दिख रहे हैं आपको, ये है द्वीप, ये क्यूराइल द्वीप समूह है, क्यूराइल द्वीप समूह। ये जापान कई द्वीपों में बटा हुआ है। जापान जो है हमारा कई द्वीपों में बटा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां मैं लाओस और वियतनाम ये क्लियर कर देता हूं, इन्हीं क्लियर करके थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जापान के बारे में अगर हम देखते हैं तो जापान के जो द्वीप हैं वो हैं होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। जापान जो है हमारा वो इन चार द्वीपों में बटा हुआ है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। जो होन्शु है ये सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये सबसे टॉप पे है, मतलब कि नॉर्थ साइड में है होकाइडो। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, होन्शु जो है सबसे बड़ा द्वीप है, होन्शु जो है सबसे बड़ा है, शिकोकू और क्यूशु। जब बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर ही है। कई बार पूछा जाता है कि जापान की राजधानी किस द्वीप पे है, होकाइडो पे है, होन्शु पे है, शिकोकू पे है, क्यूशु पे है। तो जापान की राजधानी जो है, जापान की राजधानी ये किस पे है? होन्शु द्वीप पे है। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, टोक्यो होन्शु द्वीप पे है। शिकागो और क्यूशु की बात करें, शिकागो और क्यूशु की इनकी बात करें अगर शिकागो क्यूशु की, तो नागासाकी यहीं पे परमाणु बम विस्फोट किया गया था अमेरिका द्वारा। नागासाकी और हिरोशिमा। जानकारी रहनी चाहिए हमें कि शिकागो द्वीप पर, शिकागो और क्यूशु में उल्टा हो गया। उल्टा ये होगा, शिकागो द्वीप में है हिरोशिमा और इसमें है नागासाकी। ये याद रखेंगे, शिकागो और क्यूशु द्वीप के बारे में याद रखेंगे।
शिकागो, हिरोशिमा और नागासाकी, जो परमाणु विस्फोट जहां पे किया था यूएसए ने, हिरोशिमा है शिकागो में और नागासाकी है क्यूशू में। अब बात करें तो ये जो है रिंग ऑफ फायर में पड़ता है। रिंग ऑफ फायर क्या है? जो रिंग ऑफ वलय है, वलय जिसको बोलते हैं अग्नि वलय, ये क्या है कि प्रशांत प्लेट, इधर इंडियन ज्योग्राफी में एक मैंने चैप्टर पढ़ाया है हिमालय की उत्पत्ति, आई बटन में मैं उसको दे दूंगा लिंक, उसे जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बड़े ही विस्तार से बताया हुआ है कि हिमालय की उत्पत्ति, प्लेटों के बारे में एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जो इन द्वीपों की उत्पत्ति के बारे में और ज्वालामुखी की उत्पत्ति के बारे में बहुत ही अच्छा विश्लेषण करती है। वो इन द्वीपों के बारे में, ये द्वीप कैसे बने और इनमें पाए जाने वाले ज्वालामुखी, जैसे ज्वालामुखी जापान में कौन सा पाया जाता है? माउंट फ्यूजियामा। माउंट फ्यूजी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, बहुत ही ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट फ्यूजियामा। यह क्या है कि जब पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई तो हुआ इसका माउंट फ्यूजियामा का निर्माण। यह है माउंट फ्यूजियामा। अब यहां पे देखो तो यहां पे फिलिपाइन द्वीप समूह आपको दिख रहा है, ये कुछ द्वीप हैं। ये क्या है? फिलिपाइन द्वीप समूह। फिलिपाइन द्वीप समूह ये फिलीपींस के द्वीप समूह है। फिलीपींस के अंदर कई द्वीप हैं, कुछ मेन द्वीप हैं, इनका नाम मैंने यहां पे लिखा हुआ है, लुजोन, मिंडानाओ और समर। लुजोन, मिंडानाओ और समर। लुजोन, मिंडानाओ और समर। लुजोन जो है उस पर एक सिटी है मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। वो किस द्वीप पे है? लुजोन द्वीप पे। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, ये है लुजोन द्वीप पे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो ये याद रखेंगे, फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला, लुजोन द्वीप पे। मिंडानाओ, मिंडानाओ नाम का एक गर्त भी है, इसी के पास है, इसी के पूर्व में हल्का सा मिंडानाओ गर्त भी है, मिंडानाओ द्वीप के पास। समर एक द्वीप है। अब अगर इससे पूर्व में आते हैं, यह है कैरोलाइन द्वीप समूह। हां, ये कैरेबियन था, ये कैरोलाइन है, ये कैरोलाइन द्वीप समूह। कैरोलाइन द्वीप समूह के थोड़ा सा पूर्व में जाएंगे तो यहां पे एक ट्रेंच है जिसे बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में पड़ता है मैरियाना ट्रेंच। ये विश्व की सबसे गहरी गर्त है मैरियाना ट्रेंच। अगर इसके बारे में जाने तो इसकी गहराई है लगभग 11,000 कुछ फीट, यानी कि 11 किलोमीटर के आसपास। ये गहरा है। ये जो मैरियाना ट्रेंच आप देख रहे हैं 11 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया। अब देखिए यहां पे आते हैं, कुछ बची हुई चीजें हैं उन्हें भी देख लेते हैं। भूमध्य सागर ये है, यहां पे है लाल सागर। ये क्या है? लाल सागर। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए यहां पे एक नहर बनाई गई थी, अभी भी अवेलेबल है, बनाई गई थी ये लगभग 1869 में, जिसे बोलते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर है ये। भूमध्य सागर व्यापार के लिए, रास्ता कम करने के लिए, जो लेंथ रहा करती थी वो बहुत ज्यादा हो जाती थी अगर उत्तम आसान द्वीप के थ्रू, जो साउथ अफ्रीका में है के पास पड़ता है उत्तम आसान द्वीप नीचे की ओर, वहां से होके जाने में इंग्लैंड वगैरह, यहां पे दिक्कत हो जाती थी। तो इसे जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई 1869 में, जिसे बोला गया स्वेज नहर। इसकी लंबाई आई थिंक 162 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 162 किलोमीटर। बाद में इसे एक्सटेंड कर दिया गया था 193 किलोमीटर के आसपास। तो अभी ये 193 किलोमीटर के आसपास है ये स्वेज नहर की ये टोटल लेंथ हो गई। क्लियर है? ये स्वेज नहर हमारी किसको जोड़ रही है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर और लाल सागर। अब देखिए, लाल सागर हो गया, ये है अरब प्रायद्वीप पूरा का पूरा रेगिस्तान है। यहां पे है फारस की खाड़ी, ये है फारस की खाड़ी। यहां पे है ओमान की खाड़ी। यहां क्या है? ओमान की खाड़ी। जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इनको जान लेते हैं। ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, ये कुछ वाटर बॉडीज हैं, इनके बारे में जानना जरूरी था, वो हमने जाना।
फारस की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। और इस एरिया में क्या आता है? इस एरिया में आता है अरब सागर। अरब सागर ये इंडिया है हमारा, तो यहां पे अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी वाला एरिया हो गया, ये अरब सागर हो गया। ये एशिया के बारे में मोटा मोटा आइडिया है। पूरे मैप के बारे में मैंने काफी कुछ इलैबोरेट कर दिया है, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और इससे हटकर कुछ नहीं पूछने वाला। जो बचा हुआ एरिया है वो जब इंडिविजुअल कंट्रीज के बारे में एशिया के डिस्कस करने लगेंगे, रसिया अगला हमारा टारगेट है। रसिया के बारे में टोटल खंगाल लेंगे, वहां की नदियां, पर्वत, पहाड़, पठार, झीलें, सब कुछ इलैबोरेट करेंगे। रूस, फिर चाइना को ले लेंगे। ये ईस्टर्न वाले जो हैं, साउथ ईस्ट एशिया, इनको भी, जो दक्षिण पूर्वी एशिया, इनके बारे में भी बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। कौन सी नदी है जो सबको कवर कर रही है, कौन सी नदी है सबसे लंबी है, इसकी बहुत कुछ जानने को है, बहुत कुछ जानेंगे सब के बारे में बड़े ही विस्तार से। पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया तो इंडियन ज्योग्राफी में कवर हो ही रहा है, इससे ज्यादा विस्तार से क्या होगा। और सब के बारे में, सूचना के बारे में। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।